थिंग्स ना गॉट स्केरियर। अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग मोर। दिस इज ऑल्सो हार्ड फैक्ट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। आपकी जो पहले की जॉब थी आपने बताया आप कॉर्पोरेट में थे, सो कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी आपकी? प्री कोविड एरा में देखोगे देयर वाज वर्क लाइफ बैलेंस। देयर वाज स्टिल टाइम टू मेक थिंग्स वर्क अराउंड यू, स्टिल टाइम टू बी विद योर फैमिली। बट देन जब कोविड वाला टाइम आया एंड वी ऑल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, तो थिंग्स ना गॉट स्केरियर। अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग मोर। This is also a hard fact that nobody talks about. You can say कि the life has become more accessible, more comfortable. You can sit in a room and work. No, it isn't comfortable. It isn't accessible. Just sitting at a place and working all day does not mean that you're happy with that. अगर आप ऑफिस आके 8 घंटे काम करते हो और घर बैठ के आपको 12 या 14 घंटे चार्ज करने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ हैज बिकम ईजियर. लाइफ हैज बिकम डिफिकल्ट. तो आपने राइटिंग करी है, आप स्पोर्ट्स में थे, आप कंटेंट में थे, मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें परस्यू कर रखी है, इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं। बट अगर आपको पूछा जाए कि डिफाइन योर सेल्फ, तो आप क्या बोलेंगे कि मतलब एक कोई Okay. ऐसा काम जो आपको डिफाइन करता अभी हो? बिफोर आई कम टू डिफाइनिंग माई सेल्फ, अभी जो मैंने सब बताया हाउ आई स्टार्टेड आउट, बट अभी एट दिस पॉइंट इन माई करियर आई एम नॉट डूइंग, आई कीप राइटिंग बिकॉज द राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ मी. हाँ। बट व्हाट आई एम प्राइमरली डूइंग इज इन एंकरिंग. सो आई एम एन इवेंट होस्ट. मैं इवेंट्स होस्ट कर रहा हूँ. आई एम एन एमसी, वेडिंग्स होस्ट करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करता हूँ. तो मैं ये सारी चीजें करता हूँ. लाइक आई बीन समवन वुड से कि who keeps exploring. So my definition of working is not going to work. ओके। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि काम उसी को माना जाए कि सुबह उठ के तैयार होके जाऊंगा ऑफिस एंड देन दैट इज वर्क. जी दैट टू मी इज नॉट वर्क. टू मी इट ऑनेस्टली, आई वर्कड बिकॉज आई अंडरस्टैंड. सी, एवरीवन अंडरस्टैंड्स पैसा कमाना जरूरी है, जी। बट एट अ सर्टेन टाइम वो टाइम के साथ साथ शायद अगर हम कुछ और देखें, सोचें, तो यू अंडरस्टैंड दैट while it gives you money it takes a lot from you. तो मेरा शुरू से था वो. तो मैंने eventually I've worked like good 7.5 years corporate मैंने किया because money is important. हाँ But हाँ। I totally left that thing and अब मैं anchoring कर रहा हूँ. And so this is how it is for me. So what's the most important thing for me, or how would I define it, is that people usually forget living in the present. हर किसी को यही टेंशन है कि कल क्या होगा. ऑफ कोर्स। But the thing is, in order to secure your tomorrow, you're destroying your today. So my psychology or my thing has been कि अभी को जी लेते हैं. if I live my moment, this moment, the right way, so I think जो कल है वो अपने आप ठीक ही जाएगा. Because a So lot of currently you people are are just happy. too tensed about what will happen tomorrow, but I'm somebody who's not very tensed about how things will shape up, because they are eventually going to shape in a way they have to. So मैं अपना effort कर सकता हूँ and I'm doing it. That So is how it currently is. you are happy. I'm very happy. I'm very happy. I don't have to go to a job daily. I'm seriously. I feel blessed. I feel blessed at days even if I earn less than what my paycheck would be. I'll still be much more happy. People judge you basis your salary and stuff, but that is society. जी। So if you live in societal pressure, if you consider things and see things from a point of view कि society क्या सोचेगी, I don't think कभी जी भी पाओगे आप. जी। So I have certainly stopped thinking that way, living in the moment, and I am mostly able to make peace with what I have. क्योंकि at the end मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है. मेरा एक ये सवाल होगा कि जो आप बोले ना यू हैव मेक पीस विथ योर सेल्फ, ये करना कैसे होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी अफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं सबका स्टार्टिंग में यही रहता है कि सोसाइटल प्रेशर में आके काम करना, बट वो छोड़ के अपने आप के साथ, अपने काम के साथ पीस कैसे बनाई है आपने? यार देखो, बहुत सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ. अगर if I earn what, मैं कहता हूँ कि मैं एक महीने का I'm like filthy rich, मैं एक महीने का 10 लाख 15 लाख भी कमा रहा हूँ, ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे कि I don't have time for my family. I don't have time to do things which matter to me. So I don't have time for things जो
लाइक लोग कर पा रहे हैं लाइफ में शायद, है हाँ ना? तो आई डोंट सी सोसाइटी का प्रेशर वहां पे, मतलब फ्रॉम मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ना कि सोसाइटी का प्रेशर एंड हाउ डू आई मेक पीस विद थिंग्स इज कि बिकॉज जितने, वही सिंपल सी बात है, जितने लोग हैं जितने मुंह हैं उतनी बातें होंगी। हाँ तो दीज आर जस्ट नॉइसेस टू मी। हम्म, लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, उनका काम है जजमेंट देना, बट क्योंकि आप देखो एक सीधी सी बात, द इवन इफ यू सी द क्रीम लेयर ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब ऐसे लोग दिलजीत जैसे लोग तो उनको भी गालियां दे देते हैं यार। सो यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। सो जी अगर आपको ये चीज पता है कि यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, देन यू कैन मेक पीस विद यू। तो सबको सेटिस्फाई करना आपका जॉब नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना आपका जॉब है। जिसको अच्छा लग रहा है वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। और जो इंटरेस्टिंग या सो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू इज नॉट ओनली अ लाइन दिस है, मतलब ये सच है। सो थिंग्स यू सीक आउट दे कैन सीक यू यू। रिपीट दैट लाइन व्हाट यू सीक इज हाँ सीकिंग यू। तुम्हें जिसकी तलाश है वो भी तुम्हें तलाश कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अ लाइन, इट्स अ फैक्ट। मतलब अगर आप किसी चीज के लिए पागल हो, सो इफ यू आर क्रेजी अबाउट अ थिंग, सो इट बेसिकली मीन्स कि वो मतलब ऑन द अदर हैंड, आई बिलीव समवट इन व्हाट यू नो हाउ द यूनिवर्स वर्क एंड हाउ द थिंग्स वर्क। सो it things happen, and जब आप whenever you look back and reflect on things कि कैसे हो गया, so you're like कि पता ही नहीं उस मोमेंट में क्या था क्या नहीं था, बट हो गया। So and you'll see numerous instances of life panning out that way कि आपने प्लान नहीं किया था बट हो गया। जी So I think इतनी although I'm not that old to you know understand to say कि मेरे को सब कुछ ही आता है, obviously अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जी करना जी है, हाँ बट हाँ जितना सीखा है जितना करा है उसमें इट हैज बीन प्रीटी मच लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट इट इज। आपकी जो पहले की जॉब थी आपने बताया आप कॉर्पोरेट में थे सो कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी आपकी See, corporate life again, some parts are good, but mostly aren't. So I'll tell you what exactly is the problem. I got into corporate अपनी मर्जी से ही because I loved the work initially, but how industry has evolved with AI jumping in from the past 2.5 years हाँ also, श्योर and post COVID. हाँ Post COVID industry has changed, हेड तो पूरा मतलब चेंज हुआ है। अगेन द थिंग इज कि अगर आप पोस्ट प्री कोविड एरा में देखोगे, देयर वाज वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ जो मैंने फील किया है, वर्क लाइफ बैलेंस था। देयर वाज स्टिल टाइम टू मेक थिंग्स वर्क अराउंड यू, स्टिल टाइम टू बी विद योर फैमिली। बट देन जब कोविड वाला टाइम आया एंड वी ऑल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, तो थिंग्स ना गॉट स्केरियर। क्यों? देयर वाज नो टाइम लिमिट। एंड हाँ वो एक हैबिट, अगर लोग बोलते हैं ना कि घर से काम करने की लोगों को आदत हो गई है, तो हार्ड फैक्ट ये भी है कि अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग मोर। हाँ दिस इज ऑल्सो हार्ड फैक्ट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। you can say कि the life has become more accessible, more comfortable. You can sit in a room and work. No, it isn't comfortable, it isn't accessible. Just sitting at a place and working all day does not mean that you're happy with that. यस तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस जाके 8 घंटे काम करते हो और घर बैठ के आपको 12 या 14 घंटे चार्ज करने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ हैज बिकम इजियर। लाइफ हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज एनीवे हाउ पीपल और हाउ बिग मैनेजमेंट्स हैव स्टार्टेड सीइंग इज कि इनको ट्रैवल नहीं करना है। सो एनीवे दैट इज एडिंग अप टू योर टास्क लिस्ट। तो ऐसा हो गया है एनवायरनमेंट। तो प्री कोविड वाज स्टिल fine, I guess, and but post COVID situations has changed. AI has changed a lot. Writing industry has flipped. Everyone is a writer now. So writing has emotions भी लोगों को नहीं आता है समझ। It has become more of an automated job. हाँ तो writing is not something कि see, even if I write for brand, I understand कि brand की story क्या है, brand का persona क्या है, brand हाँ क्या बोलना चाह रहा है, brand लोगों से कैसे connect कर रहा है। हाँ क्योंकि कोई भी अगर एक ब्रांड है अपने आप में वो नॉन लिविंग है, बट यू स्टिल फील इट इज लिविंग बिकॉज यू आर ब्रीदिंग दैट ब्रांड, यू आर लिविंग दैट स्टोरी डे इन एंड डे आउट। सो एलजी ने अगर लाइफ्स गुड दिया है तो दैट इज फिट इन योर ब्रेन बिकॉज उन्होंने उसकी ब्रांडिंग ऐसे की है कि वो आपको एक पर्सनल कनेक्ट लगता है आपके साथ। सो एवरी स्टोरी दैट कम्स आउट
comes out either as a copy, as an advertisement, or in any way that is written or expressed. उसमें एक personalized फीलिंग है उसके पीछे, एक ह्यूमनाइजेशन है उस कंटेंट का. तो ऑटोमेशन वो नहीं कर सकता. ऑटोमेशन आपको एक नॉर्मल सिनेरियो में हेल्प कर सकता है, बता सकता है. ऑटोमेटेड टूल्स अगेन यू कुड काउंटर की यू कैन ट्रेन योर टूल, यू कैन टेल देम, है ना. ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट दीज आर फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इमोशन, द आइडिया, द ह्यूमनाइजेशन, द पर्सनलाइजेशन बिहाइंड राइटिंग एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो व्हाट आर आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जब आप कॉर्पोरेट में थे, उससे बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या थी? मतलब किस चीज़ की वजह से आप कॉर्पोरेट से बाहर निकलना चाहते थे? मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो. टू थिंग्स. एक तो वर्क प्रेशर. हाँ. बहुत ज्यादा. लाइक you could give statement 70 hours a week, 90 hours a week. हाँ. आप बोल सकते हो, आप मे बी आप कर भी सकते हो, आप शायद capable हो. Okay, in a way, if you can do 70 hours a week, if you're something who's so dedicated and just wants to work, has no other agenda in life, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, that's not a problem. But सबसे बड़ा चैलेंज मेरा एक वर्क प्रेशर था, और दूसरा I'd say how do I put it? There are some elements in office जो कि to put it simply, office politics is something I was so tired of, because even if you work so hard, it doesn't matter. So somewhere down the line, you can give it your all, but at the end, what counts is what they see for it, how they see it. So every time you cannot go in and justify कि मैंने ये किया है. हाँ. So those were the challenges. वो बहुत ज़्यादा, and वो day in and day out में बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं चीज़ें. पर जब आपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी तो एज सच आप क्या सोच के छोड़ रहे थे? मतलब आपके पास कुछ प्लान था या आपने वैसे छोड़ दी थी कि मैं कुछ फिगर आउट कर लूँगा? Yeah, so I had a plan. Okay. Obviously, I'm not running from the fact कि पैसा जरूरी है. मैंने पहले भी बोला, एडमिट किया, पैसा जरूरी है. पैसे के बिना you cannot function. It's the basic, है ना. तो जब मैंने छोड़ा था तो I had it in back of my mind कि अभी थोड़ा सा सेव करना है, because I'm starting out new. And दूसरा this anchor thing, this anchoring, I started out while I was working. So I started building my profile while I was working, and then eventually decided कि अभी I can I should give this a more push. So this is how I eventually reached at a stage कि I should now quit. Can you tell me more about this anchor? कि इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं? Okay, so I'll go by the name Manish Paul. Everyone knows him. हाँ. So you've seen him hosting IFA and big stages like those. हाँ. So वो event hosts हैं सब. Like हाँ. ठीक है, तो वो उनका काम क्या है? लाइक क्राउड एंगेजमेंट का काम है. एंगेज विद क्राउड, दे मेक पीपल एंटरटेन. सो दिस इज व्हाट एंकरिंग इज ऑल अबाउट, व्हाट एमसीइंग इज ऑल अबाउट. For me, what I've been doing majorly is corporate and weddings. So in your weddings, if you see, there's an anchor. Basically, what people expects from an anchor is crowd engagement, entertainment. तो क्या होता है ना कि whenever I go to an event, I was first of all पूरा उनका layout plan किया, समझा कि क्या क्या हो रहा है, and then you have your interactions planned out. मतलब planned out as in not they do not know it, I know it. So to maintain that spontaneity and stuff. So this is, in a nutshell, it is more of a crowd engagement, crowd entertainment. And yeah, pretty much it. Crowd entertainment, crowd engagement are the two big I'd say KRAs. Okay, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसा है? मतलब इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ कि मुझे ये परस्यू करना है, करते हैं? Okay, so to tell you something कि मेरे को ये करना है, I told you I'm a sports fan. Yes. Right? Yes. So by sports I do not mean cricket, only cricket. By sports I mean cricket, football, hockey, थोड़ा बहुत Formula 1, badminton, WWE, कबड्डी, MotoGP थोड़ा बहुत, और lawn tennis, your if there's an Olympic
तो व्हाट स्पोर्ट्स फॉर ओलंपिक्स सब चलेगा मुझे एंड या इतने सारे। इट इज या इट साउंड्स क्रेजी इट्स वॉलीबॉल वॉलीबॉल भी देखा मैंने अभी कुछ शुरू किया था वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट आया था वो भी हाँ। थोड़ा बहुत फॉलो किया सो टू मी स्पोर्ट्स इज एवरीथिंग एंड वो जो इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स का लाइक मेरे को कि ये करना है इट वाज लाइक मैं जब स्पोर्ट्स देखता था तो मैं खाली देखता नहीं था आई हैड अ हैबिट ऑफ कमेंट्री करने की आदत थी साथ साथ हाँ। तो आई लव्ड लव टू हैव माय ओपिनियन ऑन व्हाट इज ऑन द स्क्रीन वो मतलब एक सिर्फ एक अच्छा लगता था तो मैं करता था तो आई हाँ। ऑलवेज लव्ड स्पीकिंग हाँ। so I knew it that I had it in me कि I can explain you what's on the screen. I can present this. तो हाँ। वो वहां से था हमेशा से interest. Then to start out, the first gig that I did was in my friend's wedding. That is हाँ। how I got my first chance. तो वहां से फिर मैंने शुरू किया था. I did it there. I had a really positive response. एंड आई थॉट व्हाई नॉट इफ मेरे को शुरू से शौक था ही एंड मैंने सोचा भाई अब ट्राई भी कर सकते हैं तो फिर वहां से फिर मैंने प्रोफाइल बिल्ड किया आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल फिर वहां से मुझे और गिग्स मिलने लगे एंड दिस इज हाउ इवेंचुअली आई लैंडेड अप विद दिस प्रोफेशन एंड So- ऐसे ही आई बिल्ड इट अप सो बीइंग अ एंकर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट बंदा होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक अनजान आदमी से आप बात कर रहे हो, उसको इंगेज कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। सो वो कॉन्फिडेंस के लिए कोई चीज़ आप कहाँ से सीखे? यार देखो अगेन it's all experiences with me handling brand strategies with me handling communication see before I'll tell you I've been a person who has been into communication only I've been a comms consultant my Okay. latest designation that I resigned from was a comms consultant ओके। so as a comms consultant brand strategy is one thing client engagement is another thing so क्लाइंट से जो बात करना है डायरेक्टली उससे रिक्वायरमेंट लेनी है उसको बताना है उसको समझाना है दैट इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू हैंडल ओके। तो कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन माय फोर्टे कम्युनिकेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ एवरी जॉब दैट आई हैव डन तो क्लाइंट हैंडलिंग के लिए भी चाहे इवन इफ आई यूज्ड टू स्पीक प्रोफेशनली it I had to be very confident about the things that I'm pitching to them ओके। because at the end I am their consultant हाँ। I'll tell them कि क्या करना है कैसे करना है जी जी। this is how things would work this is what the strategy is and this is how your brand eventually would look like so this is a communication skill so that communication has been a part of my job so that is how I developed confidence over time देयर इज़ एनी ट्रिक कि कोई बंदा अपना कॉन्फिडेंस और ये कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सके, ऐसा कोई ट्रिक या टिप्स है? सी मैंने तो कभी कोई ऐसा ट्रिक्स एंड टिप्स ऐसा मतलब मेरे को तो पर्सनली एंड आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट हाँ। मेरे को ऐसा कुछ नीड कभी हुआ नहीं आई वाज नेचुरली इट वाज वेरी नेचुरल इन मी कि मुझे स्टेज फियर नहीं था कभी भी बिकॉज मतलब मुझे कभी डर लगा ही नहीं आई डोंट नो व्हाई आई हैव सीन पीपल literally shiver when they walk on stage I'm not saying कि कुछ गलत है उसमें but मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ओके। I do not know how and why I don't have an answer to that thing so there's no tip or trick that I have it's something that is very natural to me I walked up if you ask me to walk up the stage and engage with people what is easier than that मेरे को ऐसा लगता है उसमें सो अगर जैसे आपको क्या कहते हैं किसी अननोन इंसान के साथ बात करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आप डायरेक्टली जाके पहली चीज़ क्या बोलते हैं, कैसे एंगेज करते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, मतलब बहुत बेसिक है यार फन स्टोरी ये भी बताता हूँ मैं ओके तो मैं फ्लाई करता था कतर से दिल्ली ओके। तो जब भी मैं घर आता था तो जब भी वापस जा रहा होता था या वहाँ कतर से इंडिया आ रहा होता था तो ऑब्वियसली आई विल कॉल माय मदर एंड उनसे 2 मिनट बात कर लिया बिफोर आई बोर्ड द फ्लाइट एंड ऑल तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से कि चुपचाप घर आइयो तू इतनी बातें करता है किसी को घर का एड्रेस मत दे आइयो so I mean although it's not a very long flight Qatar से India is like what 3.5 hours it's a normal distance but then I'd always say कि मम्मी डरो मत मैं ऐसा किसी को कुछ राज वाली बातें नहीं बता के आ रहा हूँ अगर मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ तो ये रहा है मेरे साथ and how do I approach conversation I think it's very natural to me again if I want to
अगर मेरे साथ कोई बैठा है तो व्हाट आई वुड से इज कि बेसिकली कहाँ से मतलब आर यू ट्रैवलिंग टू इंडिया या विजिट कर रहे हो किसी को, तो ऐसे करके इट्स लाइक यू स्टार्ट विद स्मॉल टॉक. बेसिकली एक स्पार्क ही तो चाहिए, एक बात करने के लिए एक बहाना ही तो चाहिए. तो यू आस्क देम कि आप विजिट कर रहे हो, वहीं रहते हो, घूमने जा रहे हो. सो दे टेल समथिंग. इफ जैसे कि घूमने जा रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अच्छा, तो you can tell them from your experience कि दिल्ली में क्या है, and then conversation can go on. It's like ओके नाइस pretty. मतलब ये It's again, हाँ it's very natural. अच्छा मतलब द सम इज यू आर अ नेचुरल स्पीकर To sum it up, you can say. Sum it up, you can say that it comes very naturally to me. Speaking to people comes very naturally. सो व्हाट पार्ट ऑफ योर जॉब इज वेरी हार्ड फॉर यू आई थिंक देयर विल बी समथिंग जो आपके लिए हार्ड होगा मतलब Hard is, interesting question. I've never really given it a thought. Ki what part of the job is hard for me? I'd not say hard is, but is a little tough on you sometimes. Uh, I mean, industry थोड़ा सा है ऐसा. It's normal कि शुरू होने का और खत्म होने का काम का कोई टाइम नहीं होता while I'm working. Although I'm enjoying it, but yeah, it exhausts you to a very high amount of extent sometimes, because again, weddings and engagements हैं, weddings हैं, या कोई भी party है for that matter, especially on the wedding side. It is a very high energy party. You cannot be low. If I am somebody who's hosting it, I have to be like top of my energy at all the time. So वो होता है कभी, मतलब अगर 8 बजे का फंक्शन है तो sometimes it starts like at 11 in the night. So if you're starting at 11, 2-2:30 बजे से पहले आप फ्री तो होगे नहीं. तो ऐसा भी होता है. तो दिस यू कैन से ये थोड़ा सा हार्ड है, बट दिस इज समथिंग. अब आदत ही हो गई है कि अगर कोई 6 बजे का बोल रहा है तो वो 9 बजे से पहले नहीं शुरू करेगा. दैट इज समथिंग व्हाट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय जॉब ओवर टाइम. बट या समटाइम्स इट फील्स लाइक, क्योंकि कई बार बैक टू बैक होता है बहुत कुछ. एक सुबह किया, देन शाम को किया, देन अगली सुबह अगेन आपको करना है होस्ट. सो इट इज, वो थोड़ा सा टफ होता है टू मैनेज समटाइम्स, बट again it's okay, part of the job it's part of the job, it's part of what I do. So if a person want to become an anchor, so what should he do? मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उसको क्या क्या करना चाहिए कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, आप ऐसा कुछ बता सकते हैं स्ट्रक्चर? See, again, a detailed layout to become an anchor. If you choose from a perspective कि करियर कैसे शेप करना है, तो then you have to do your mass com करके ही again then you go into journalism वाला line. Journalism में you choose this anchoring वाला, you can pursue your anchoring उसमें. So professionally तो you can go इस route से, but my route has to not been professionally, because I told you I did BCA. So I did BCA, but again my job and what I do at present, although to a lot of people वो अलग अलग लगेगा, but they are on grounds वो somewhat related है, क्योंकि communication सबसे जरूरी है to establish anything. To establish your thought, to establish what you're trying to build, communication ही सबसे ज्यादा जरूरी है. तो communication, if somebody wants to be an anchor, उनका one, I'd say communication skill पे काम करना पड़ेगा, which is very important. They must know how to communicate to people. And secondly, I'll say कि confidence. Even if you can communicate, but how confident are you with you? How comfortable are you while you're facing the audience, while the crowd, you're the only one standing, and then a 200 or a 300 का gathering जो है वो they are just looking at you. So if you can handle that, if there's something which you enjoy doing it, then you can pursue it. And if you're someone who's not afraid to step up and speak, who's not afraid to face the crowd, who feels it is entertaining to actually move the crowd. होता क्या है ना स्टेज पे, when you are in the center of the stage, जब आप स्टेज होस्ट कर रहे होते हो, so what happens is, जब आपने 5-10 मिनट में वो ग्रिप कर लिया ना, now you can actually make people do what you want to do. So imagine the feeling of 300 people doing what you are doing.
सो वो फीलिंग एक मतलब वो एक हाई अलग है। सीधी भाषा में वो हाई अलग है, मतलब वो स्टेज का एक हाई अलग है कि वो एक्सप्रेशन, मतलब वो वर्ड्स में कैसे बोले वो मुश्किल है, बट वो फीलिंग एक बड़ी अच्छी फीलिंग है कि यू आर एबल टू कंट्रोल सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर जस्ट विलिंग टू डू व्हाट यू आर टेलिंग देम टू डू। हाँ तो वो मतलब ऐसा लगता है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, बट पीपल डू। ओके तो वो बहुत एक अमेजिंग सी फीलिंग है, उसमें ओके। बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, जैसे मैं हूँ, मैं इस फील्ड में आ रखा हूँ, मेरा पॉडकास्टिंग, मैं इसको ग्रो करना चाह रहा हूँ। आई नो हाउ टू कम्युनिकेट, बट एक वो होता है, हेजिडेंट होता हूँ मैं। स्टार्टिंग में हो गया या एंडिंग में हो गया, कहीं 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 पर पॉइंट्स आते हैं जहाँ ऑकवर्ड हो जाते हैं या हेजिडेंट हो जाते हैं। तो इसको कैसे मैं पार कर सकता हूँ? क्योंकि आप इतने टाइम से एंकरिंग कर रहे हैं, आपने अपने एक पोस्ट में बोला था आप 7 ईयर से स्टेज पे स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी। तो इसको मैं कैसे पर्सनली इस चीज़ को पार कर सकता हूँ? Three things whenever you're about to start, and ओके। this is with the biggest of people, biggest of the people. See, if someone tells you कि they don't get butterflies, they're lying to you. हाँ। हर किसी को लगता है शुरू में, even the biggest of the person. सी नर्व्स अच्छी चीज है एक्चुअली, पता है, अगर आपको किसी भी चीज से पहले यू आर लिटिल नर्वस अबाउट इट। बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि जब एग्जाम देते थे, एग्जाम से पहले हमेशा नर्वस होते थे, राइट? तो एग्जाम में वो नर्व्स को ओवरकम ना करने दिया जाए, यू आर लाइक इन द मोमेंट कि हाँ तुम्हें पता है तुमने किया एंड यू कैन डू इट, सो यू जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो दैट इज समथिंग दैट रिप्लिकेट्स टू द स्टेज। एक ये, एंड दूसरा ये कि जब आपने सोच लिया है कि कुछ करना है, तो इन योर माइंड डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। इफ यू इमेजिन अ सिनेरियो 10 बार 20 बार ना, यू आर गोइंग टू ruin इट। अगर हम ओवर थिंक कर जाएंगे सिचुएशन को तो खराब कर लेंगे। ओके। बस शुरू करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ व्हाट आई ऑलवेज डू, टेक अ डीप ब्रेथ, एक सांस लिया एंड हाँ। देन जस्ट स्टार्ट विद इट। जब वो 1 या 1.5 मिनट निकल जाएगा ना, योर हाँ नर्व्स विल बी कंप्लीटली सेटल्ड एंड उसके बाद यू विल किल इट फ्रॉम देयर। ओके। मेरा यही प्रोसेस है। हाँ ऐसा नहीं है कि दैट आई डोंट फील, मेरे को कि नर्व्स नहीं आते, नर्व्स आई गेट नर्व्स, आई गेट नर्वस समटाइम्स, होता है कि यार हाँ। इट्स अ बिग स्टेज फॉर मी। अब ऑब्वियसली यू व्हेन यू वर्क यू गोइंग टू गेट उससे भी बड़ा या उससे भी बड़ा। हाँ हाँ। तो कई कई चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो पहली बार है, तो यू गेट अ लिटिल हेजिटेंट, नर्वस होता है, हर कोई होता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं होता या कोई और नहीं होता, सारे होते हैं, एवरीवन इज ह्यूमन आफ्टर ऑल। तो जस्ट ब्रीद इन, डोंट लेट द नर्व्स टेक ओवर, कामली शुरू करो, जस्ट बी इन द मोमेंट। मतलब जो आपको बोलना है, मे बी पहली लाइन या दूसरी लाइन, उतना याद रखो, उतना चाहे रट्टा भी मार लो, हाँ। ठीक है? जब वो उतना सा सेगमेंट निकल जाएगा ना, उसके बाद आपका सारा, व्हेन यू स्टार्ट गुड ना, व्हेन यू स्टार्ट गुड, तो हाफ द जॉब तो हो गया। क्योंकि अब आपकी आपकी नर्व सेटल है, अब आपको लोगों से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जो हाँ आपको, जो क्राउड आपको फेस कर रहा है। हाँ। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट, बस यही है। पता है क्या कहते हैं, इससे पहले एक दो एपिसोड पहले हमारे उसमें एक वो आए थे कॉमिक, शंकर नाम है उनका, वो जमशेदपुर के हैं। तो उनसे भी मैंने यही पूछा था, क्योंकि वो भी ऐसे स्टेज वाले शो पे हैं, तो मैंने उनसे भी यही पूछा था कि यार भाई एक बात बताओ कि मैं कॉन्फिडेंट और ये नर्वसनेस से कैसे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे को होता है किसी भी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग हो गया या कहीं कहीं पर होता है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ या कुछ होता है अजीब सा हो जाता है। तो उनने भी मुझसे एग्जैक्ट सेम कहा था कि यार भाई देख सुन, उनने मुझे इतने देख सुन, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि स्टेज में परफॉर्म करने से पहले या ऐसा कोई चीज़ करने से पहले वो नहीं घबरा रहा है, वो नर्वस नहीं हो रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि 1000 शोज मैं कर चुका हूँ और मैं अभी भी नर्वस होता हूँ और मेरे अभी भी बटरफ्लाइज आती हैं, और ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर जब तक तुम्हें बटरफ्लाइज आ रही, तुम नर्वस हो रहे हो, तो एक बात है कि तुम ऑडियंस को लेके रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ भाई इनने अपना पैसा दिया, इनने अपना टाइम दे रहे हैं मुझे, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे इनको अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी। तो वो मुझे काफ़ी वो हुआ था। सेम एज फॉर यू, आपने भी सेम ही वही बात कही। सो नाइस। ये मुझे अब थोड़ा लग रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ भाई, कुछ तो गलत कर रहा हूँ। नहीं यार, इट्स वेरी, बहुत ह्यूमन है ना ये, बहुत ह्यूमन है, नर्व्स बहुत ह्यूमन है, और हर हर किसी के साथ है। तो कितना ये भी कोई बड़ा इंसान हो, कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, नर्व्स सबके साथ है। एवरीवन 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 गेट्स नर्वस। वो पता, वो इट्स जस्ट सम पीपल लेट नर्व्स टेक ओवर, है ना? फिर वो शिवर कर रहे होते हैं उस मोमेंट हाँ में, या उनको
they can't process and they can't think. You have the power, believe me, you have the power to control. वो हो जाएगा अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार करोगे, चौथी बार you know the process. तो चौथी बार आपको लोगों को नहीं पता चलेगा that you are nervous. And if to people you sound confident, if हाँ. to people you look like कि भैया बहुत बढ़िया है, हाँ. हो गया, आप अंदर नर्वस थे और उनको नहीं पता चला, तो यू क्रैक द कोड. हाँ, मुझे पता है अभी मेरे जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये शायद मेरा 20th एपिसोड है, तो मेरे को अब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि ये बंद तो शायद पता नहीं होगा नहीं होगा, ये ख़त्म नर्वस होना मुझे नहीं पता है कि ये होगा नहीं होगा, बट हाँ डे 1 जो मेरा पहला एपिसोड था और कंपेरेटिवली डे 20 जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ कम हुआ है थोड़ा, वो कम हुआ है और इसमें ऐसा कह सकते हो कि रैप के साथ कम हुआ है और अब तुम्हें वो उस नर्वसनेस की आदत हो गई है कि तुम उससे कोप अप कर सकते हो या तुम उसको कभी भी ऑफ कर सकते हो, ऐसा वाला ट्रिगर अब मेरे हाथ में है पर आता है. हाँ. वो आता रहेगा. वो आता रहेगा, वो इंसान है, आता रहेगा. सो अपनी एंकरिंग की अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो अभी तक आपको याद है, वो अच्छे से छपा हुआ है आपके दिमाग में. ये ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. तो ये इनफैक्ट ये थोड़ा रिसेंट ही है. हाँ. अभी मतलब कई जगह ऐसा हो जाता है, मतलब इतना ओपनली शायद कोई बोलेगा नहीं बट मैं बोल देता हूँ. कई जगह ऐसा हो जाता है ना, मतलब योर जॉब इज मोर अबाउट रीडिंग द रूम. ठीक है. सो कई बार ऐसा हो जाता है कि द काइंड ऑफ क्राउड दैट यू एंड अप विद, दे आर लाइक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू. हाँ. ठीक है. हाँ. तो वो ये सेम चीज सबके साथ होती है. मतलब अगर कोई आर्टिस्ट है एंड उसका सेट उस दिन नहीं चल रहा है, हाँ. तो हाउ डू यू डील विद इट, वो बहुत बड़ा चैलेंज है. हाँ. ठीक है. तो अभी रिसेंटली हुआ था, मतलब रिसेंट इवेंट पे था. आई वाज सो क्या होता है ना, व्हेन देयर इज अ कपल एंट्री, यूजुअली पीपल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो आए किस लिए हैं, एंजॉय करने आए हैं, उस मोमेंट को जीने आए हैं. हाँ. But at one of the events, so I call out the crowd. So I tell them कि couple entry है, तो what we do is we stand on right and left. हम aisle खाली छोड़ देंगे बीच में से, and यहाँ से couple जाएगा. हाँ, मतलब बीच में से कपल जाएगा. बीच में से couple जाएगा, तो couple के पीछे मत आना because उनके कैमरा शॉट्स अच्छे नहीं हैं. हाँ. बेसिक. एंड जब वो एंटर करेंगे, so we'll all मतलब cheer up and dance and do our stuff. ठीक है. ऑब्वियसली मैं चीयर अप कराऊंगा, सब कुछ करूंगा. हाँ. सो you talked about challenge ना, this I think this is one you can say challenge जो आया है करते हुए, काम करते हुए मैंने फेस भी किया है. हाँ. तो भाई वो मैंने उनको बोला, दे एक तो बहुत मतलब लाइनअप हो गए, राइट और लेफ्ट में खड़े हो गए. नाउ कपल इज एंटरिंग. ठीक है. अब what usually even before even I say, or I ask people, the usual interaction is कि लोग basically थोड़ा बहुत शोर खुद ही मचाने लगते हैं, like the very close ones. और कुछ लोग बस खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बट हाँ वो उस मोमेंट में इन्वॉल्व है. तो उस मोमेंट में अगर कोई चीज बोली जा रही है तो वो रिस्पॉन्स हमेशा आता है, 99% आता है. बट 1% यहाँ पे क्या हुआ, when I asked them, they did not respond. तो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत किया बट बाकियों ने नहीं किया. तो ये एक चैलेंज आया था बहुत. मतलब मुझे उस मोमेंट में लगा कि अब क्या करना है, अब क्या होगा. तो वो फन मोमेंट उसमें क्या है कि जब वो वॉक करके आ रहे हैं, तो मतलब हाउ डिड आई हैंडल इट एक्चुअली. तो कपल की एंट्री नॉर्मली ही डिसाइडेड थी क्योंकि क्राउड का इंटरेक्शन साथ हो रहा था. तो हाउ आई हैंडल इट, हाउ इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि हाउ वुड आई बी एबल टू मूव द क्राउड इज, सो एग्जांपल दिस इज एन आइल, लोग खड़े हैं राइट लेफ्ट. अब यहाँ बीच में कपल है. ठीक है. आगे इस साइड पे उनके फ्रंट में कैमरा टीम है पूरी. तो मैं खड़ा हूँ उस साइड, यानी जहाँ पे ग्रूम है, ग्रूम के बिल्कुल साथ में थोड़ा सा पीछे. तो मैंने बस आई गिव ग्रूम द हिंट, मैंने बोला कि ब्राइड का हाथ पकड़ के उसको घुमा दे.
because I am looking for a response. हाँ 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 I am looking for a response. Ab, हाँ this is not something which they have pre-planned. हाँ This is something that I am thinking on the spot. हाँ कि this crowd is not moving. So how हाँ do I move the crowd? हाँ So मैंने उसे बोला कि ब्राइड का हाथ पकड़ और 2 हाँ बार घुमा दे. हाँ And he went like, उसने हाथ पकड़ा, उसने बोला अपनी फियांसे को बोला, हाँ एंड उसने 2 बार घुमा दिया. हाँ एंड दैट वाज द मोमेंट जब लोग अपने आप ही चीखने को चिल्लाने लगे. सो आई वाज लाइक कि चलो कि भाई हुआ बचा ली. रिस्पॉन्स आया रिस्पॉन्स ओके So things like these can happen. But this was मतलब now when I look at it, I find it as a funny moment. हाँ But at the time while I was working, I was like कि यार अब तो गए ये अब तो गए, बोल अब ये तो तो गए. बोल ही नहीं रहा Because वो कुछ first वो मेरे जॉब का शायद मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन है. आफ्टर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हाँ आई मूव टू एंट्री, हाँ कपल एंट्री, एंड देन थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट. हाँ सो वहां से फिर वो पिकअप नेचुरली हो गया. सो ओके आई फील कि दिस इज स्केरी एंड फनी एट द सेम टाइम. सो आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए एंकरिंग एंकरिंग करते हुए, जी सो एंकरिंग करते हुए आई बीन इनटू एंकरिंग 1 year ओनली. ओके हाँ, इवेंट होस्ट मैं 1 साल से कर रहा हूँ. आई होस्टेड ऑल्दो आई हैव डन काफी सारे इवेंट्स 1 साल में, बट इवेंट होस्ट करते हुए मुझे 1 साल ही हुआ है. और आपका टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है वैसे ओवरऑल लाइक मोर देन 7 years कॉर्पोरेट एंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन. वीडियो से कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, दैट इज 7 years. इफ यू से मी हाउ मच टाइम हैज बीन इनटू होस्टिंग, वो 1 साल है. well, somewhat more 1 year, 1 month or 2 month, इतना ही हुआ है. ओके तो वेल फर्स्ट टाइम जब आपने क्या कहते हैं एंकरिंग शुरू करी और अभी जो आपने रिसेंट एंकरिंग करी है इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या होगा यार बहुत बड़ा चेंज है. मतलब फर्स्ट जो इवेंट मैंने किया था, आई वेंट आउट, आई टोल्ड यू ना, मेरे को पहला मौका जो मिला था इट वाज इन माय फ्रेंड्स हाँ हाँ फ्रेंड्स एंगेजमेंट. तो पहला जो मैंने वहां किया था ना, जी उसमें क्या था कि आई आस्क्ड आउट लिस्ट क्या है, ठीक है. एंड दूसरी चीज, लेट्स बी वेरी ओपन, क्योंकि दोस्त था, क्योंकि मेरा दोस्त ही था, तो आई वाज समवट ऑलरेडी कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे हाँ बंदा तो पता ही है ना कौन है, हाँ कैसा है. हाँ आई नो द फैमिली, आई नो एवरीवन हम्म, जो उसके घर में है. ऑब्वियसली रिश्तेदारों को नहीं जानता, बट हाँ जी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल है. हाँ तो वो पहले इवेंट में जो मैंने किया था, उसमें आई डिड नॉट हैड अ लॉट, आई ओनली हैड प्लान्स और इंटरैक्शंस प्लान्ड आउट, क्या कहते हैं, फॉर द कपल. हाँ ठीक है. while how I eventually learned, or how things have eventually changed, is कि couple is one core element to it, but हाँ the other crowd, not everyone, especially not Okay. everyone is हाँ. interested in those two people. हाँ So not your entire conversation or your entire narrative हम्म, has to be around couple. It has to be around couple के parents, right? It has to be around मतलब friends के around. It has to be around उनके ताया मामा चाचा वगैरह. मतलब So now कपल when मेन I स्पॉट रहता है और उसके अराउंड उनके around जितने भी चलती लोग हैं चीजें. हाँ हाँ. हाँ So now when I plan the event, I make sure कि सारे include हो. हाँ पहला जब मैंने किया था तो my idea was of the event was कि कपल ही मेन है, तो सब कुछ इसी के अराउंड. नहीं, कपल मेन है, कपल के अराउंड ज्यादा चीजें रहेंगी, लेकिन जो उनके अब खेलो सपोर्टिंग रोल में हैं लोग एक तरह से, हाँ उनके अराउंड भी चीजें रहेंगी, बिकॉज एट द एंड कपल वांट टू एंजॉय द मोमेंट, लिव द मोमेंट, बट दे आल्सो वांट टू एंजॉय द मोमेंट. सो अभी अगर जब आप अपने पास्ट में देखते हैं तो चीज़ें सेंस मेक करती हैं कि ये मतलब आपका समझा नहीं. जैसे अभी आप हैं, अगर आप अपने पास में देखेंगे कि आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद अगला स्टेप हुआ, उसके बाद अगला स्टेप हुआ, तो देख मे सेंस मेक सेंस मतलब मेक सेंस एज इन मतलब आई एम नॉट गेटिंग यू, एज इन मेक सेंस एज इन द जर्नी, डज द जर्नी मेक सेंस टू हाँ यार. अगेन जर्नी इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन ओनली कंट्रोल एक्शंस. मैंने पहले ही बोला है कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट, सी a lot of people would call you कि कितना would call you, actually call you crazy for not giving your a thought about कि तुम आज से 5 साल में कहाँ होगे. हाँ
a very common question in corporate, where do you see yourself in 5 years? हाँ Right? I cannot see I don't know, no, 5 years. Who knows 5 years, yaar? 5 years is a very long time. You, what I, see is कि मैंने आज ये effort सोचा था, मैंने वो कर लिया. Right? So if doing it today and if I keep doing it right every day, 5 years तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा ना. So again, that is the process behind everything. So that is how I see my entire journey. अगर मैं 7 साल पहले सोचता कि मैं 7-8 साल बाद एंकरिंग कर रहा हूँ, I could have never imagined it. So, again, it's a journey and things are happening and I'll just जाने देते हैं. Let's go with the flow. कुछ अच्छा ही होगा. तो साहिल भाई, where do you see yourself in 5 years? बट नहीं, हाँ, आगे का फ्यूचर का कुछ प्लान है, ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं आप कि यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है? यार मेरा प्लान देखो सिर्फ उतना सा है जितना कि आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग. मतलब काम करते रहूंगा अच्छे से, जितना मिलेगा बेस्ट देना. प्लान उतना ही है, आगे उसके प्लान नहीं है. उससे ज्यादा प्लान करना भी नहीं है मुझे, बिकॉज अगेन फिर दिमाग ज्यादा चलाऊंगा तो I don't think it's healthy for me. हाँ, okay, So I don't want to give हाँ, जैसा आपको too much thought into it. I just want to give it my best shot and hopefully things will go the right way. Oh, they will. तो साहिल भाई, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं हर किसी से 3 सवाल पूछता हूँ. सो पहला होता है कि अगर आप अपने पास्ट में जा सकते और कुछ चेंज करते तो क्या होता? ओके, अगर पास में जाके कुछ चेंज कर सकता तो मे बी BCA की जगह BJMC कर लेता. I would taken that route which I ऐसा told क्यों? you. अच्छा फिर मैं जर्नलिज्म और वो करके शायद फ्रॉम डे वन यही कर लेता जो आप. हाँ, ओके, तो शायद वो बदल लेता. मेक सेंस. और अगर आप अपने आप में करंटली कुछ चेंज लाना चाहें, एज अ फिजिकली, मेंटली या एटीट्यूड में? मतलब फिजिकली, मेंटली तो आई थिंक आई हैव सॉर्टेड a lot out. दिमाग को मतलब काम रखना आ गया है. मेंटली, फिजिकली, हाँ फिजिकली मतलब थोड़ा वॉक करता है. पतला होना. अपीयरेंस मैटर्स टू पीपल. आई डू गिव इट मतलब मॉर्निंग जॉग्स वगैरह करता हूँ. तो होपफुली इट विल पे ऑफ. ओके. हाँ, अपीयरेंस मैटर करती है, ये तो. अपीयरेंस मैटर करती है, इस इंडस्ट्री में करती है यार. अरे इंडस्ट्री में नहीं, वो हर जगह करती है. जैसे मैं भी पॉडकास्टिंग करता हूँ ना, तो मैं आपको क्या लगता है मैं कितने साल का हूँगा? आप कितने साल के हो? हाँ यार, आई थिंक 24. अरे ये मैं हूँ अभी 22 साल का. 22 साल? हाँ, आपने तो फिर भी ज़्यादा बता दिया. अगर आप मेरे को ऐसे वो देखोगे ना फिजिकली, ऐसे आमने सामने, मेनली लोग मुझे बहुत छोटा बोलते हैं कि मैं 17 का हूँ, 18 का हूँ, ऐसा. क्योंकि मैं लगता हूँ मेरा थोड़ा चाइल्डिश फेस टाइप का. अभी तो मैंने ये थोड़ा रख रखा है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखता हूँ. ये मैं जानबूझ के लिए लगता हूँ कि मैं थोड़ा बड़ा दिखूँ. मैं लगता नहीं हूँ. अगर मैंने ये काट दिया, मैं बहुत बच्चा लगता हूँ. और इस जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये काट के सारे बच्चे लगते हैं. वही, ये जो मैं करना चाह रहा हूँ, इसमें बड़े लोग हैं तो लोग सीरियसली लेते ही नहीं है कि ये बच्चा ये क्या करेगा वाला टाइप्स. तो ये अपीयरेंस मैटर करती है, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है. हाँ, तो बस वो जॉगिंग उसी का ही पार्ट. ओके. और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अगर आपको ऐसा कोई मैजिक ट्रिक मिले या ऐसा कोई झड़ी मिले, जैसे जादू कर सको आप, तो आप ऐसा क्या चेंज करोगे वर्ल्ड में? अगर आपको एक चेंज लाना हो पूरी दुनिया में, तो क्या चेंज लाओगे? क्या चेंज लाना यार? ओके, मैं इनकम डिस्पैरिटी थोड़ी कम करना चाहूंगा. नहीं मतलब there's one side जहाँ people are not able to have food, right? And there's other side of people who don't care about food. So वो थोड़ा, I think वो issue बहुत major है with even with India becoming one of the largest economies. And or eventually moving towards it. Disparity is something, because I understand population बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, but वो एक area है, I think which needs some work. Basic पे अभी भी like क्या 5,000 भी नहीं है for people in a month. So
I think वो अगर एक change हो सके, if it can move to like 10-12,000 and everyone at least can have food on their plate. हाँ So वो I feel is something very important. So if I can change that. वेल वेरी नाइस ऑफ यू यार, बहुत अच्छा थॉट था ये। Thanks. वो साहिल भाई आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ ऐसा सवाल? हाँ हाँ, पूछना है ना, हाँ जो प्लीज। इंटरव्यू के लास्ट में पूछते हैं कि आप मतलब इंटरव्यू के लास्ट में यूजुअली लोग पूछते हैं कि अगर कॉर्पोरेट जॉब है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? when are we getting started, so when can I expect to join, so ओह when can I expect this to be released? मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता मुझे क्योंकि खुद कंफर्म नहीं है, वो हमारा एडिटर देखता है। बट मैं आपको हाँ, ये बता सकता हूँ हमारे थर्सडे और सैटरडेज को आते हैं, और ये जब भी अच्छा आउट होगा मैं आपको मैसेज डाल दूंगा और आपको सारे लिंक्स पहुंच जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। और मैक्स टू मैक्स ये अगले हफ्ते के अगले हफ्ते हाँ हो जाएगा दो मुझे। हफ्ते बाद तुम हाँ YouTube पे डालोगे आप, जी राइट? तो जी YouTube जी पे you can tag me as well यस at हाँ Anglo हाँ Sahil श्योर Bajaj. श्योर श्योर, I मैं have आपको my यूट्यूब YouTube इंस्टा presence, you can सब में tag कर me. दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो और सो यही वेल। यही पूछना था बस मुझे। और तो कुछ इतना नहीं आ रहा अपने इतना दिमाग प्यारा सवाल में। कहाँ से कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे सवाल पूछते हैं? सही बात है। है ना? फिर मैं शायद कर ही रहा होता, मैं सोचता है। हो नहीं यार, वो मैं भी समझ सकता हूँ कि सबका कभी ना कभी एक बार मन करता है कॉर्पोरेट से बाहर निकलने का, You पर एक also बार work in a corporate. यस यस श्योर, अच्छा, पर आने का भी मन करता है ना। दिक्कत ये है, पहले लोग आना चाहते हैं, फिर हाँ आने के बाद स्टार्टिंग में नया नया लगता है, ओ वाह ऐसा होता है, टाइम टू टाइम करना है, ये करना है, ओ नाइस, फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर एक टाइम बाद जब वो दिमाग खराब होता है, जब वो ऑफिस पॉलिटिक्स आने लगती है ना जब आपको खाने लगती है वो चीज, हाँ वो तभी हाँ परेशान करती है, वो सबसे ज्यादा वही दिक्कत करती है। हाँ होता है। बट इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू साहिल भाई। और इन पर्सन आप रोहिणी में रहते हो, और इन पर्सन कभी दिल्ली में आना हुआ या मेरा रोहिणी साइड को आना हो तो हम ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली पक्का मिलेंगे। पक्का। एंड कभी मैं लाजपत में था, मेरा जॉब जो था ना हाँ एट वन टाइम, लाइक 4 साल पहले हाँ लाजपत में काम करता था। हाँ हाँ तो अगर मैं वहाँ बाय चांस आता होता तो मैं आ जाता, बट अभी तो नहीं आता हूँ। हाँ। तो कभी उस बट साइड कोई नहीं आया कोई तो नहीं। पक्का आई विल रीच हाँ आउट, श्योर श्योर मिलेंगे, श्योर। सो पक्का साहिल भाई, मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड होपफुली जब आप शादी करोगे तो आप मुझे एज एंकर बुला लेना। अरे मेरी शादी में अभी बहुत टाइम I'll है। give you a special discount under the name podcast discount. ओह थैंक यू सो मच। बट मेरी शादी होगी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत टाइम होगा कोई बात मतलब। नहीं, I prefer pitching to people who are my future clients. ओह That is the way I build my recall. यस, मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। अभी से फ्यूचर क्लाइंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो भाई थैंक यू सो मच। ओके शुभम, थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू फॉर योर भाई। टाइम भाई, थैंक यू सो मच। ये मुझे कहना चाहिए भाई। नहीं नहीं यार, दोनों चलो, आप भी कह दो यार, हाँ I'm all थैंक yours. यू।